हेलो बच्चों, दिस इज आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये हमारा हो चुका है। देन उसके बाद हमने किया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का हमने किया था फर्स्ट पार्ट। इन दिस वीडियो वी विल डू द सेकंड पार्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे चैलेंजेस विच आर फेसिंग बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कौन कौन से चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्पिनिंग और वीविंग, यहाँ पे आप टू वर्ड्स देख रहे हैं, स्पिनिंग एंड वीविंग। इन टू वर्ड्स का मीनिंग जो है क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये स्पिनिंग क्या होती है अब आप देखिए। जब भी कॉटन जो है एग्रीकल्चरल फार्म से, कॉटन फार्म से जब वो उतारा जाता है ना, ठीक है, उसके जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वहां से कॉटन उतारा जाता है, तो कॉटन बॉल्स के फॉर्म में होता है। उन कॉटन बॉल्स से हम उन्हें क्या करते हैं, उसको हम किस फॉर्म में चेंज करते हैं? स्पिनिंग करते हैं। उसकी स्पिनिंग करने का मतलब क्या है? हम उसका धागा बनाते हैं। स्पिनिंग का मीनिंग होता है काटना। काट के हम उसका क्या बनाते हैं? धागा बनाते हैं, ठीक है। उस धागे को आगे हम किसमें कन्वर्ट करते हैं? प्रोसेसिंग से हम कपड़ा बनाते हैं। धागे का क्या बनता है? फैब्रिक बनता है। फैब्रिक यानी कि कपड़ा बनता है, यानी कि वीविंग होती है। स्पिनिंग यानी कि धागा, और वीविंग यानी कि धागे से कपड़े का बनाना, बुनना, यानी कि धागे की बुनाई करना मींस बुनना, ठीक है। तो ये स्पिनिंग हो गया और ये वीविंग हो गया। यस, अब आप ये देखिए, स्पिनिंग जो है, स्पिनिंग सेंट्रलाइज्ड इन गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। स्पिनिंग जो है मींस कॉटन की खेती कहाँ कहाँ पे होती है? गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ये हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। अब स्पिनिंग मींस वहीं पे स्पिनिंग होती है उसकी, जहाँ पे खेती होगी वहां पे स्पिनिंग होगी। मींस जहाँ पे कॉटन बॉल्स उतारी जाएंगी वहीं से उनसे धागा बनाया जाएगा। बट वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना जहाँ पे स्पिनिंग हो रही है वहीं पे ही वीविंग हो। वीविंग तो डिसेंट्रलाइज्ड है, मींस हमारे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। और वो क्यों डिसेंट्रलाइज्ड है? बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशनल स्किल्स ऑफ द वीवर्स। वीवर्स की ट्रेडिशनल स्किल्स की बेस पे वो वीविंग जो है हमारी डिसेंट्रलाइज्ड है। जैसे कि अब आप ये देखिए, जो बनारसी साड़ियां होती हैं, बनारसी साड़ियां कहाँ पे बनाई जाती है? यूपी में बनाई जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो पश्मीना शॉल्स होती हैं वो कहाँ पे बनाई जाती हैं? जम्मू में बनाई जाती हैं। अब इनके वीवर्स तो अलग अलग हो गए ना, और वीवर्स अलग अलग होने के साथ साथ कहाँ पे हैं? डिसेंट्रलाइज्ड। क्लियर? तो ट्रेडिशनल स्किल्स होने की वजह से वीविंग जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो गई है। स्पिनिंग नो डाउट यहाँ पे ज्यादा है, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। बट वीविंग ट्रेडिशनल स्किल्स अलग अलग होने की वजह से, अलग अलग स्टेट्स में होने की वजह से, क्योंकि उन लोगों की कम्युनिटीज बनी होती हैं। अब बनारसी साड़ियां जो है ज्यादातर कहाँ पे बनाई जाती है? यूपी में बनाई जाती हैं। तो और तो अब बनारसी क्या महाराष्ट्र में और गुजरात में बनेगी? नहीं बन सकती, क्योंकि वहां के लोगों की जो स्किल है ना, यूपी के लोगों की स्किल है, वो वहां पे साड़ियां बना सकते हैं। वो स्किल जो गुजरात, महाराष्ट्र के लोगों में नहीं है। क्लियर? वहां के लोगों की स्किल क्या है? वो खेती कर सकते हैं कॉटन की, लेकिन कॉटन का फैब्रिक, उससे क्या क्या डिफरेंट चीजें बनाई जा सकती है वो नहीं कर सकते हैं। हर एक इंसान की अपनी अपनी स्किल होती है ना, वो चीज है। तो आप ये देखिए, वीविंग जो है ट्रेडिशनल स्किल्स की वजह से डिसेंट्रलाइज्ड है। और अगर हम ये कहें कि वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिजाइन ऑफ वीविंग इन कॉटन, स्किल, जरी एंड एम्ब्रॉयडरी एटसेट्रा। और जिसकी वजह से कॉटन, सिल्क, जरी और एम्ब्रॉयडरी के डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन वो देते हैं ट्रेडिशनल स्किल्स की वजह से, और वीविंग जो है डिसेंट्रलाइज्ड है। और अगर हम ये कहें कि जहां पे स्पिनिंग होती है, स्पिनिंग अलग जगह पे है, वीविंग अलग जगह पे है, लेकिन अब ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए चैलेंज कैसे है वो देखिए आप। क्योंकि वही यान इन लोगों के पास पहुंचाने तक बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ साथ टेक्निकल चेंजेस आ जाते हैं। मतलब हर एक इंसान की अपनी अपनी स्किल है, कोई कैसे चीज बनाता है, कोई कैसे चीज बनाता है। तो टेक्निकल चेंजेस आने की वजह से क्या हो जाता है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड क्लास स्पिनिंग। हमारी कंट्री में स्पिनिंग
यानी कि जो यान है ना हमारी कंट्री में, यान जो है हमारी कंट्री में वर्ल्ड क्लास है, बट वीविंग सप्लाईज लो क्वालिटी फैब्रिक, लेकिन वीविंग उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं देती है। वो क्यों? क्योंकि हमारा वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग ऐड नहीं होता। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने किया था, वैल्यू एडिशन किया था ना, तो वैल्यू एडिशन में क्या था, जो हमारा फैब्रिक होता है, फैब्रिक जैसे रॉ कॉटन होती है, ठीक है, कॉटन होती है, उसके बाद हमने उससे यान बनाया, यान को हमने क्या करा, स्पिनिंग एंड यान बना हमारा स्पिनिंग एंड नीटिंग से, उसके बाद वीविंग हो जाती है, फिर डाई हो जाती है, ठीक है, उसके बाद गारमेंट बनता है। ये सारा काम तो हम अपनी कंट्री में भी कर सकते हैं, अपनी कंट्री में हो सकता है, लेकिन चाहिए क्या उसके लिए, थोड़ा सा लेबर करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, जो कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, हम वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। क्लियर? तो वर्ल्ड क्लास स्पिनिंग धागा हमारी कंट्री में बहुत अच्छा होने की मतलब होने, धागा हमारी कंट्री में बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन वीविंग उसके अकॉर्डिंग हम अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक वीविंग से नहीं सप्लाई दे पा रहे हैं, क्योंकि हम वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। हम क्या नहीं ऐड कर रहे हैं, हम लेबर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज वी एक्सपोर्ट यान, हम यान एक्सपोर्ट करते हैं, और जिस कंट्री को हम यान एक्सपोर्ट करते हैं वही कंट्री हमें उसी यान का फैब्रिक बना के कितने ही महंगे दामों पे बेचती है। तो इसका एक्सप्लोइटेशन कौन कर रहा है, दूसरी कंट्रीज हमारा कर रही हैं। लेकिन हम, मैंने अभी बताया ना, अगर हम यान को एक्सपोर्ट, तो चलो हमारे पास एक्सेस में हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करने जितना है एक्सेस में उसे एक्सपोर्ट करो, लेकिन जितना हम यूटिलाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अगर उसमें वैल्यू एडिशन अच्छे से करें, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हम यान 100 रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंग दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हम जापान को एक्सपोर्ट करते हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, इनको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उनको एक्सपोर्ट करने की बजाय हम उसी यान पे ही अपना वैल्यू एडिशन करें, मतलब अपने आप ही सारा कुछ बनाएं, ठीक है, स्पिनिंग, वीविंग, नीटिंग ये सब करें, उसके बाद गारमेंट्स बनाएं, उनकी डाई वगैरह का डाई भी करें, तो फिर हमारा क्या होगा, हमें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या नहीं इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, फैब्रिक। समझ में आ गई बात? हम जो यान 100 रुपीज पर केजी से एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसी यान का फैब्रिक कम से कम हम 1000 पर केजी के अकॉर्डिंग परचेज कर रहे हैं। तो इसका लॉस किसे है, हमारी कंट्री को है। लेकिन लॉस किस वजह से है कि हम लोग वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। मेन रीजन यहाँ पे क्या है, वैल्यू एडिशन है। मेन बात क्या है, वैल्यू एडिशन है। अगर हम वैल्यू एडिशन करेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट और कई गुना बढ़ सकता है। हम यान की बजाय हम अपना फैब्रिक भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर हम वैल्यू एडिशन करें तो। क्लियर? तो ये क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं, तो ये चैलेंज किसे फेस करना पड़ रहा है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। नेक्स्ट, अब आप ये देखिए 1/4 ऑफ द शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यान। हमारी कंट्री का कॉटन यान के ट्रेड में, टोटल वर्ल्ड ट्रेड में 25% शेयर है, बट गारमेंट्स में वर्ल्ड ट्रेड में ओनली 4% का शेयर है। 1/4 होना और 4% होना, देयर इज अ लॉट डिफरेंस, काफी ज्यादा डिफरेंस है। 1/4 का मीनिंग है 25% का शेयर, और 4% का मीनिंग क्या हुआ, 4% का मीनिंग क्या हुआ, कितना हुआ? अब देखिए 4% का मीनिंग क्या हुआ, नहीं 4% तो ये हो गया ना, एंड 4% यस 1/25, चौथा हिस्सा। और अगर 1/4 हम लेंगे तो 1/4 का मतलब होगा 25%। क्लियर होगी बात? अब ये तो हमारी, अब आप ये देखिए कितना डिफरेंस है यहाँ पे। कॉटन यान जो हम प्रोड्यूस करते हैं, टोटल वर्ल्ड ट्रेड का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे कंट्री का 25% उसमें शेयर है, और वही हम जो गारमेंट्स में है, अगर हम गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करने की बात करें तो सिर्फ 4% का शेयर है। किसकी वजह से है वो? क्योंकि हमारा वैल्यू एडिशन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, स्पिनिंग मिल्स आर कॉम्पिटिटिव बट वीविंग, नीटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट कैन नॉट यूज मच हाई क्वालिटी yarn. Yes, spinning mills are competitive. Spinning mills are competitive
अच्छा यार्न प्रोड्यूस कर रही है, धागा बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन वीविंग, नीटिंग और प्रोसेसिंग यूनिट है वो हाई क्वालिटी का यार्न जो है वो यूज नहीं कर रही है। मींस जैसा प्रोडक्शन हो रहा है अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन को यूज नहीं किया जा रहा है। वो क्यों नहीं यूज किया जा रहा है? इसके पीछे कई रीजन है। हो सकता है मशीनरी अपग्रेड ना हो सकता है कि लो आउटपुट हो लेबर का, लेबर जिस टाइप की है उसे उस टाइप का यार्न ना मिल रहा हो। समझ में आ गई ना बात? तो ये है कि स्पिनिंग मिल्स तो कॉम्पिटिटिव है, यानी कि स्पिनिंग मिल्स तो बहुत अच्छी क्वालिटी का यार्न प्रोड्यूस कर रही है, बट वीविंग, नीटिंग और प्रोसेसिंग यूनिट अच्छी क्वालिटी का यार्न यूज नहीं कर रही है। यूज ना करने का मीनिंग क्या है? हो सकता है पावर सप्लाई वहां पे ना प्रॉपर हो सकता है मशीनरी अपग्रेड ना हो, उनकी जो मशीनरी चाहिए बहुत पुरानी मशीनरी और जो मशीनरी चाहिए उन्होंने अपग्रेड ना करी हो, और लो आउटपुट ऑफ लेबर। ये रीजन हो सकते हैं कि जिसकी वजह से हाई क्वालिटी यार्न जो है वो यूज नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट, और क्या इसके पीछे चैलेंजेस हो सकते हैं, और क्या रीजन हो सकते हैं? इरेटिक पावर सप्लाई। यस, पावर सप्लाई प्रॉपर ना हो रही हो अगर इंडस्ट्री में तो काम कैसे चलेगा? ठीक है, पावर सप्लाई तो हमें हर एक वर्क के लिए नीडेड है। क्लियर? नेक्स्ट रीजन अभी मैंने बताया अपग्रेडेशन ऑफ मशीनरी। अगर आपकी मशीनरी बहुत ही ज्यादा कैसी होगी, मतलब एक तरह से कह लो कि ट्रेडिशनल वे से काम करने वाली है, बहुत पुरानी हो चुकी है, ओल्ड मशीनरी हो चुकी है और उसे अपग्रेड नहीं किया गया है, तो अगर अपग्रेड नहीं करोगे तो आपको वैसा प्रोडक्शन, वैसा नीटिंग जो है रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो अपग्रेडेशन ऑफ मशीनरी ना होना भी एक रीजन है। नेक्स्ट, लो आउटपुट ऑफ लेबर। लेबर किस टाइप के, लेबर की स्किल्स कैसी और आप लेबर को कैसा वर्क दे रहे हो, तो लेबर का आउटपुट कैसा होगा? लो आउटपुट हो जाएगा। क्लियर? बात आ गई ना समझ में? सपोज जो आपकी लेबर है वो जरी वर्क करने में एक्सपर्ट है और आप उसे दे रहे हो पश्मीना वर्क करने के लिए, मींस जो शॉल्स होती हैं, शॉल के ऊपर आप एम्ब्रॉयडरी करने को दे रहे हो, तो क्या वो लेबर कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? लो आउटपुट ऑफ लेबर हो जाएगा। Means according to the skills of the labor, if the work is not provided to them, then the result, then the output will be very less. Clear? Next, stiff competition with the synthetic fiber. Yes, stiff competition with the synthetic fiber. अब आप ये देखिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्टिफ कंपटीशन किससे फेस करना पड़ रहा है? सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री से। कॉटन क्या है? कॉटन एक हमारा नेचुरल प्रोडक्शन है, हमें नेचर से मिलता है ना, वो तो हम उसकी खेती करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर हुई उसकी। लेकिन सिंथेटिक फाइबर नेचुरल नहीं है, ये 2 और 3 फाइबर से मिक्स होके बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? ये जैसे कि हमारा हो जाता है नायलॉन फाइबर होता है, क्लियर, चंदेरी होता है, सिल्क होता है और कांथा सिल्क होता है, डिफरेंट टाइप के सिल्क होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा। अब सिंथेटिक फाइबर तो कई तरह का, लेकिन सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? मिक्स करके बनाया जाता है, वो इंडस्ट्रीज में बनता है, वो नेचुरल नहीं होता। और सिंथेटिक फाइबर के कलर कंट्रास्ट, इसमें शाइनिंग फैब्रिक में बहुत ज्यादा होती है कॉटन के कंपैरेटिवली। कॉटन फैब्रिक कैसा होता है? एकदम से सूदिंग फैब्रिक होता है, ठीक है, इसमें मतलब लाइट कह सकते हैं, इसमें लाइट कंट्रास्ट आते हैं। बट जो सिंथेटिक फैब्रिक होता है ये कैसा होता है? एक तो चलता भी बहुत ज्यादा चलता है इन द सेंस के कि इसकी लाइफ ज्यादा होती है कंपैरेटिवली कॉटन फैब्रिक की। कॉटन फैब्रिक कितना होगा आपका, जो भी अगर आपको कोई फैब्रिक है आप घर पे यूज करते हो, 1 ईयर निकालेगा, मैक्सिमम 2 ईयर निकालेगा, लेकिन सिंथेटिक फाइबर जो है ना वो मिनिमम 5 to 6 ईयर निकालता है। समझ में आ गई ना बात? तो वो सिंथेटिक फाइबर की लाइफ ज्यादा होती है और कॉटन की कम होती है, तो जिसकी वजह से भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री से एक स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है कि समटाइम्स क्या होता है, किसी एरिया में सिंथेटिक फाइबर की डिमांड बढ़ जाती है। आप ये देखिए कि जितने भी पार्टीज फंक्शंस होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कॉटन फैब्रिक वियर करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं? सिंथेटिक फाइबर वियर करते हैं, मतलब कुछ मिक्स फाइबर होता है। तो सो दैट cotton textile industries faces stiff competition with the synthetic fiber industry. These were the challenges of the cotton textile industry. Clear to all? Okay students,
These were the challenges. अब आप लोगों ने इस वीडियो को बार बार देखना है जिससे कि आप लोगों को ये challenges बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। 1-2 टाइम्स वीडियो को अगर आप वॉच करोगे तो आपको बहुत अच्छे से सारे के सारे challenges क्लियर हो जाएंगे। नो एनी प्रॉब्लम। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस जूट इंडस्ट्री। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमने 2 पार्ट्स करे थे ना, कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट टेक्सटाइल। तो हम जूट को नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। टिल देन बाय।